नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको। कभी कभार बैकएंड टीम पे इतना लोड आ जाता है, बेचारे क्या करें, तो वो परेशान हो जाते हैं, उस समय पे उनकी क्लास थोड़ी डिले हो जाती है। तो आप कैसे सब लोग एक बार हालचाल बता देते हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है बेटा, है ना। जनरली हमारी क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होती है, पर कभी कभार बैकएंड टीम वालों बेचारे को लोगों को थोड़ा सा समय गलती से लेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास लोड बहुत होता है। तो एक बार उन लोगों को सभी को सलाम है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं केवल आप लोगों का करियर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो कल हमने पढ़ा था ट्रांजिएंट के बेसिक्स। कितने लोगों को समझ में आई बात, है ना, बेसिक्स ऑफ ट्रांजिएंट। कितने लोगों को ताऊ जी की बात समझ में आई, ताऊ जी की बात कितने लोगों को समझ में आई? अगर ताऊ ज्यादा होंगे, ताऊ जी ज्यादा होंगे तो रिस्पांस कैसा हो जाएगा? ताऊ जी परेशान करेंगे, और जब परेशान करेंगे तो आप क्या हो जाओगे, स्लो या फास्ट? बताओ जल्दी। अगर ताऊ जी ज्यादा होंगे तो ताऊ जी क्या करते हैं, परेशान करेंगे, परेशान करेंगे तो रिस्पांस कैसा होगा? बताओ, फास्ट होगा या स्लो होगा? जल्दी बोलो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपका रिस्पांस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब भी ताऊ जी ज्यादा काम कराएंगे आपका रिस्पांस स्लो हो जाएगा। कहां है मेरा पीडब्ल्यू है, क्लास सही चल रही है कि नहीं? एक सेकंड। 90% का डिस्काउंट, ओ माय गॉड, इतना सारा डिस्काउंट एक ही बार में। चलो, तो आप लोगों को भी डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला है? ठीक है, चलो, तो रिस्पांस स्लो हो जाते हैं, ठीक है, टाउ की वैल्यू कम होती है, रिस्पांस फास्ट हो जाते हैं। आज क्या करेंगे, आज भी हम बेसिक्स की बात करेंगे, बेसिक्स की, ठीक है, बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट कैसे काम करता है कैपेसिटर, है ना। एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी स्टोर एट इंडक्टर एट स्टडी स्टेट। जनरली अगर स्टडी स्टेट नहीं लिखा होगा तो भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है ना, और सर्किट होगा आपका कुछ इस तरीके का। 10 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, 4 हेनरी। बताओ, फाइंड द एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। सजेस्ट कीजिए बुक। हाँ बेटा बहुत अच्छी है, पढ़ो इसको, निकाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल का क्लास अच्छे से समझ नहीं आया, कल क्या क्या दिक्कत हुई मेरे को बता दो बेटा। कल क्यों नहीं बताया, जब मैं कल पूछ रहा था कल क्यों नहीं बताया ये बात? हाँ, कल की क्लास में बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट थे, कल की क्लास में बहुत छोटे से 3 कंसेप्ट थे, है ना। दो तरह के फंक्शन होते हैं, ए की पावर माइनस टी बाई टाउ, एक ए 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अगर कैलकुलेटर से देखोगे टी इक्वल टू 0, कैलकुलेटर से टी इक्वल टू 0 रखोगे तो ए की पावर 0 बाई टाउ, इसकी वैल्यू होती है ए। अगर इसमें रखोगे टी इक्वल टू 0 तो ए की पावर माइनस 0, ये होता है ए 1 माइनस 1 0, ठीक है। टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो ए की पावर माइनस इनफिनिटी, ये वैल्यू होती है 0। अब ये मैथ है बेटा, अगर आप ये नहीं समझ सकते तो मैं इसमें आपको ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूं, है ना, मेरे ज्यादा कुछ करने की ताकत नहीं है। तो जहां पे वैल्यू ए से स्टार्ट हुई 0 पे जाएगी, यहां पे वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई ए पे जाएगी, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस पर डिपेंड क्या होता है, टाउ पे डिपेंड करता है। टाउ की वैल्यू अगर हाई होती है तो ये रिस्पांस ऐसे करके स्लो होते जाएंगे। अगर आप बात करोगे ऐसे याद रखो, ये टाउ 1, ये टाउ 2, ये टाउ 3, तो टाउ 1 सबसे कम होगा, टाउ 2 उससे कम, और टाउ 3 सबसे ज्यादा। अगर रिस्पांस ऐसे कर रहे हैं तो ये टाउ 1, ये टाउ 2, ये टाउ 3, तो टाउ 1 सबसे कम होगा, टाउ 2 सबसे ज्यादा, टाउ 3 उससे ज्यादा। क्यों? ये स्लो जा रहे हैं, जाना सबको ए से 0 पे ही है, जाना सबको 0 से ए पे ही है, ठीक है। तो टाउ से हम क्या देखते हैं केवल, टाउ जी से कि रिस्पांस कैसे जाएंगे, बस उनका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर 99% की बात होगी तो वैल्यू होगी 5 टाउ, 98% की बात होगी तो वैल्यू होगी 4 टाउ, और 95% की बात होगी तो वैल्यू होगी 3 टाउ। ये है कल का सार। अगर नहीं क्लियर हो पाया है, गणित इतना अच्छा नहीं है आप लोगों का, तो आप इतना सार याद कर लें। मेरे इसके लिए तो गणित भी नहीं चाहिए, इतना याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। बेटा ऐसा कोई है मेरी क्लास में जो आज पहली क्लास पहली दिन आया है? हाँ, ऐसा कोई है मेरी क्लास में जिसकी आज पहली क्लास है? या कोई ऐसा है बच्चा हो जिसकी क्लास, जिसके पास, है ना, जो मेरी पूरी क्लासेस पढ़ के नहीं आया है? अब ये बताओ कि स्टडी स्टेट पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कैसे काम करेगा, जल्दी बताओ मुझे। स्टडी स्टेट पे, एट स्टडी स्टेट, एट डीसी स्टडी स्टेट, इंडक्टर कैसे काम करेगा? प्रणाम बेटा प्रणाम। ये हमने पहली लेक्चर में पढ़े थे, इंडक्टर एक्ट एज अ, कैसे काम करता है इंडक्टर। अगर डीसी स्टडी स्टेट की बात करूं, बेटा जिसकी फर्स्ट क्लास है उसको आज क्लास नहीं करनी है ना। आप एक चीज हमेशा याद रखोगे, आपकी और आपके सर की दोनों की पहली क्लास होनी चाहिए। तो आप ये करें कि मेरी पहली क्लास से पढ़ के आए, आपको आज कुछ समझ में नहीं आएगा, बेशक आप समय खराब करेंगे मेरे हिसाब से, तो ठीक है। ये आपको आपके दोस्त भी बता सकते हैं जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। तो यार एक बार बेचारे बच्चे को बता दो कि वो मेरी क्लास आज ज्वाइन करके पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, ये बता दें। और बेटा आप, मेरा सलाह ये है कि आप मेरी पहली क्लास से पढ़ के आए, पहली क्लास बोले तो पहला चैप्टर पहली क्लास, तो वहां से जल्दी जल्दी पढ़ के आए। जल्दी का मतलब इतना जल्दी नहीं कि केवल नाम के लिए पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाते हुए आना है ताकि आपका बेसिक बहुत अच्छा बने। और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च करें t.me/lawrencerpw, ये गूगल पे ऐसे का ऐसे लिख दें, t.me/lawrencerpw, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे लिख दें बस, आपको सीधे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। ये शॉर्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा भैया? शॉर्ट की तरह, शॉर्ट कर दिया। अगर शॉर्ट हो गया स्टडी स्टेट में, शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कितनी होती है इंडक्टर में? तो 1/2 Li², ठीक है। ये तब लगता है फॉर्मूला जब इंडक्टर शॉर्ट की तरह काम करता है, इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इंडक्टर के पास अगर कोई वोल्टेज है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। एक इतना गंदा क्वेश्चन है ना इस आपके एजीई में, वो इतना गंदा कंसेप्ट लगा के आंसर निकाला है ना उन्होंने, जो भी गधा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार ने दिया था, वो सरकारी किसी बंदे ने वो एग्जीक्यूशन दिया था पेपर में, किसने दिया था, पर जो भी मूर्ख आदमी था उसने बहुत गंदा क्वेश्चन बनाया, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे भी कराया था, एक बच्चा मुझे मैसेज लिख रहा है उधर, मैंने कहा ठीक है यार क्या क्या बच्चों से, कहता है ये, ठीक है, ठीक है।
तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब इंडक्टर शॉर्ट की तरह काम करता है। क्या कर सकते हैं, आता है नहीं है, बना रहे हैं पेपर सरकारी कंपनी का, है ना, फिर चैलेंज लेते हैं, फिर कहते हैं हम गधे हैं, क्या मतलब है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इंडक्टर में करंट निकालनी है। जब इंडक्टर शॉर्ट होता है तो इस फॉर्मूले की हमें आईएल निकालनी होती है, और आईएल करंट होगी ये वाली, आईएल करंट होगी ये वाली, ये आईएल करंट है, ये करंट निकालिए। बताओ ये करंट कितनी होगी, ये बताओ करंट कितनी होगी जल्दी से, कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट वायर है सर, अब शॉर्ट वायर है तो शॉर्ट वायर पे वोल्टेज कितना होता है, जल्दी बोलो, केवीएल केसीएल वैल्यू करने पड़ेंगे सारे। शॉर्ट वायर पे वोल्टेज कितना होता है, ऐसे समझा करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से थोड़ा कंसेप्ट बनाना आपने, है ना, इस क्वेश्चन से कंसेप्ट बनाना। शॉर्ट वायर पे वोल्टेज कितना होता है, कितना होता है वोल्टेज शॉर्ट वायर का, जीरो होता है हमेशा, जब भी शॉर्ट वायर दिखे इसी तरह काम करना, ठीक है, जीरो, मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप जीरो, शॉर्ट वायर में वोल्टेज ड्रॉप जीरो। तो ये बताओ केवीएल के थ्रू, केवीएल से यहां का वोल्टेज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर शॉर्ट वायर है, शॉर्ट वायर है तो यहां का वोल्टेज आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 ओम के साथ, तो 5 ओम के पास। हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करना जब भी शॉर्ट वायर दिखे, है ना, या तो आप ऐसे नाम देना, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए बन जाएगा, ये भी ए बन जाएगा, जैसे इंडक्टर को आपने शॉर्ट किया ये बी बन जाएगा। तो या तो इसका कनेक्शन बना लो, कनेक्शन कैसे बनेगा, 10 वोल्ट बी ए, ठीक है, बी से ए पे 5 ओम, ये वाला बी से ए पे 5 ओम, ठीक है, और ए से ए पे 5 ओम। तो इस पे तो कोई करंट नहीं आनी है, इस पे तो कोई करंट नहीं आनी है, जैसे दिख रहा है, ठीक है, तो ये 5 ओम तो कोई काम का नहीं है, ये 5 ओम तो कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये 5 ओम तो कोई काम का नहीं है। तो यहां से जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। चलो ऐसे रख लो, अभी बाद में समझेंगे। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट, ए और ए है, दोनों टर्मिनल पे एक ही वोल्टेज है, दोनों टर्मिनल पे एक ही वोल्टेज, अगर आप इसको ग्राउंड करोगे तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा, दोनों टर्मिनल पे एक ही वोल्टेज है। तो ये बताओ रेजिस्टेंस करंट कितनी मांगेगा, बताओ रेजिस्टेंस कितनी करंट मांगेगा, बोलो रेजिस्टेंस करंट कितनी मांगेगा, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस कितनी करंट मांगेगा, जल्दी बताओ, ओम्स लॉ से केवीएल से यहाँ 0 वोल्ट आ गया, शॉर्ट वायर के पैरेलल में जब कोई आ जाता है तो वो वोल्टेज 0 रखता है ना। अब ये बताओ करंट कितनी मांगेगा, ये 0 एम्पियर ओम्स लॉ से, क्यों, क्योंकि सर ओम्स लॉ कहता है ना 0/5 इक्वल टू 0, है ना, तो 0 करंट मांगी इसने, 0 करंट मांगी, तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो, या यहाँ का वोल्टेज V लिखो, तो केवीएल लगाओगे तो -10 + V + 0 = 0, तो V की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट आ गई तो करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी, ओम्स लॉ से करंट 10/5 2 एम्पियर। केसीएल लगाओगे तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, आने वाली है I1, जाने वाली है 0 + IL, तो IL इक्वल टू मिलेगा आपको 2 एम्पियर। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया, कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया, कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। और अगर करंट आ गई तो अब आप एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो, 1/2 LI²। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है, L की वैल्यू थी 4, I की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, 8 जूल, 8 जूल, 8 जूल, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 8। चलो निकाल सकते हो, समझ में आया, एक और क्वेश्चन करके बताओ, है ना, स्टडी स्टेट में ये भी। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी, बहुत बढ़िया। क्या रिपीट करना है बेटा, क्या रिपीट करना है, बताओ मेरे को जल्दी से। एनर्जी स्टोर्ड एट स्टडी स्टेट कितनी होती है, 1/2 CV², और जो V होता है वो होता है ओपन करने के बाद वोल्टेज, ओपन करने के बाद का वोल्टेज कैपेसिटर को। बहुत सर्दी बची है, पहले वाला क्वेश्चन, चलो बेटा पहले वाला भी अपन कर लेंगे, है ना, बाद में कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आपको जो डाउट है ना बेटा, या तो अभी है ना एक बार क्लास में देख लेना, उसको परेशान मत हो, ठीक है, हाँ, या फिर मेरे को है ना टेलीग्राम पे कहते पर्सनल मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है, परेशान मत होना। अब इसको समझो पहले, इसको स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे काम करता है, डीसी सप्लाई की स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट कैपेसिटर कैसे काम करता है, जल्दी बताओ मुझे, कैपेसिटर कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा कैपेसिटर, सब लोग बताओ, सब लोग कैसे काम करेगा कैपेसिटर। सर ओपन, जब ओपन करोगे तो ओपन पे जो वोल्टेज लिखोगे उसको बोलोगे वीसी, वीसी की वैल्यू निकालो जल्दी से, इस वीसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट वोल्टेज, इस वीसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट वोल्टेज। अभी आपको बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना, उसको और देख के रखना, है ना, उसको और देख के रखना। कितना आएगा वीसी, वीसी कितना आएगा बेटा, बेटा 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 बेटा, सर ये वीसी है तो यहाँ का वोल्टेज वी, तो वी और वीसी का रिलेशन बता दो पहले तो मुझे,
जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, जो लोग गलत आंसर निकाल रहे हैं, है ना, मेरे को वी और वीसी का रिलेशन बता दो। बेटा ओपन नहीं है ये चीज, अभी समझाऊंगा मैं। वी और वीसी का रिलेशन बता दो, वी और वीसी का रिलेशन। अभी ओपन को हम सीखेंगे अभी धीरे धीरे और अच्छे से। वी और वीसी का रिलेशन, 5 ओम पे जो वोल्टेज है और वीसी पे जो वोल्टेज है, इन दोनों का आपस में रिलेशन बता दो सब लोग मुझे। सारे लोगों को बताना है, सारे लोगों को, सारे लोगों को बताना है बस ये बात, ये सारे लोगों को बताना है जल्दी से। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम, है ना, यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आपको तो बहुत सारी क्लैरिटी आएगी ट्रांजिएंट में। सारे लोग बताए प्लीज, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों का रिलेशन वो भी मुझे बताए कि नहीं आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी मुझे बताए कि नहीं आ रहा है सर, है ना। सबसे पहले अगर आपको रिलेशन कभी भी देखना हो, जो भी लिख रहे हो 3-4 वोल्टेज लिख लो, बीच में एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो भी एलिमेंट होगा उसका भी वोल्टेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। केवीएल लगाओगे तो केवीएल से माइनस वी प्लस वीसी इक्वल टू 0, तो वी इक्वल टू वीसी मतलब एक ही वोल्टेज है, एक ही वोल्टेज है, ठीक है, पैरेलल में सेम वोल्टेज है, ठीक है। चलो अब ये समझाना मुझे, चलो तो यार क्या, तो ये कंसेप्ट नॉर्मल है सर, ठीक है, ठीक है। चलो तो वीसी और यहाँ का वीसी एक ही बात है। ये बताओ यहाँ करंट कितनी होगी, यहाँ आपके हिसाब से करंट कितनी जाएगी? कैपेसिटर अगर ओपन की तरह काम कर रहा है तो यहाँ करंट कितनी जाएगी? कैपेसिटर अगर ओपन की तरह काम कर रहा है तो करंट कितनी फ्लो कराएगा? समझ लो इसको, जो गलती कर रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी समझे अच्छे से। करंट कितनी जाएगी सर? 0 एम्पियर। क्यों भैया? अरे सर ओपन सर्किट है तो निकालने की जरूरत नहीं है इसको, नहीं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन है सर्किट, पीछे कुछ भी हो दुनिया में, यहाँ करंट ओपन है, ओपन 0 ही जाएगी, ठीक है भाई। इसका मतलब इस वोल्टेज से कोई करंट आई तो नीचे करंट कितनी जाएगी आपके हिसाब से? आपके हिसाब से नीचे करंट कितनी जाएगी? अगर हमने कहा यहाँ से कोई करंट आई है तो आपके हिसाब से आगे तो 0 जा रही है, तो नीचे कितनी जाएगी? नीचे कितनी जाएगी? तो सेम करंट जाएगी आई। सेम करंट जब जा रही है इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, दोनों क्या है? सीरीज में, है ना। और दोनों का वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 5i और 5i। तो वीसी की जो वैल्यू है पैरेलल में 5i होगी, वीसी की जो वैल्यू है पैरेलल में 5i होगी। अब आप वीसी दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर करंट सेम होती है, अगर करंट सेम होती है तो हम क्या कहते हैं? रिस्पांस एलिमेंट क्या है? सीरीज में है, और सीरीज में है तो वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हो। तो या तो सीधे वीसी निकालो 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट, या फिर केवीएल लगाओ -10 प्लस 5i इक्वल टू 0, 10i इक्वल टू 10, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, तो वीसी इक्वल टू 5 × 1, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, वीसी इक्वल टू 5 वोल्ट। और वीसी इक्वल टू 5 वोल्ट तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी? 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C कितना है? 4, V स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 50 जूल। तो एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर स्टोर 50 जूल एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर 50 जूल एनर्जी। अब करके बताओगे? अब करके बताओगे? क्या जल्दी बताओ, अब करके बताओगे? मैं देखना चाहता हूं, थोड़ा सा झेरिला है, थोड़ा सा झेरिला है ना। ए लेवल है, जेई की जो बच्चा तैयारी कर रहा है बिल्कुल ना देखे, पर उसको देख भी लेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत दिमाग खराब करते हैं जिंदगी में। फाइन, अरे बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सर्किट है, बहुत प्यारा सर्किट है ये, है ना। ये बहुत सारे पेपर में दिखेगा आपको, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन दिखेगा, डिफरेंट वर्जन, तो मैं बताऊंगा अभी। अरे जब 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 अशोका बैच का, सॉरी, जब आपके बैच का, है ना, नाम ए जेई है तो फिर ए जेई का तो पूरा होगा, शॉर्ट हो जाएगा बस यही ना। हाँ शॉर्ट सब में होगा, स्टडी स्टेट पे इंडक्टर शॉर्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगर डीसी सप्लाई है, अगर सप्लाई डीसी है तो इंडक्टर शॉर्ट होना ही है, इंडक्टर शॉर्ट होना ही है, इंडक्टर शॉर्ट होना ही है। सॉल्व करके बताओ जल्दी, और आराम से, जल्दी किसी को नहीं करनी है, जल्दी किसी को नहीं करनी है। अभी समझाऊंगा इसको कैसे देखते हैं, अभी इसको समझाऊंगा कैसे देखते हैं इसको, है ना। इसका एक प्रोसेस होगा, इसको याद कर लेना अच्छे से, इन सर्किट को सॉल्व करने का प्रोसेस होगा, ठीक है। ठीक है, चलो 1.5 मिनट। ओ भाई साहब क्या है ये ज्ञान, हुँ? ये बताओ तुक्का मार रहे हो कि वैसे बोल रहे हो? हुँ? ये बताओ, ये दो लोगों ने सेम आंसर दे दिया एकदम से, ये तुक्का मारा गया है, हाँ? कि ऐसे ही बस यही सुंदर लग रहा है? 36 वोल्ट का 36, सही बताना या सॉल्व करके निकाला है? ये बताओ पहले मुझे, क्या बात कर रहे हो? पहले बताओ, पहले कब बताया मैंने ये कब बताया मैंने? पहले बताया ये वाला सर्किट, इस सर्किट को मैंने पहले बताया क्या कभी? सॉल्व किया है? अगर सॉल्व किया है तो यकीन मानो मैं बहुत खुश हूँ।
ओ भाई साहब, इतना खतरनाक आंसर, इतनी एनर्जी कहां से ला रहे हो, कहां से इतनी एनर्जी कहां से आई? अच्छा आप पहले बताएं। नहीं बेटा पहले मुझे नहीं पता, मैंने बताया कि नहीं। हाँ पर मैंने सर्किट सॉल्व करना तो आपको सिखाया है ना, सर्किट सॉल्व करना तो सिखाया है ना। अब मुझे क्या पता कि आप कैसे सॉल्व करोगे। स्टडी स्टेट में इंडक्टर कैसे काम करेगा, शॉर्ट की तरह। कोई भी करंट लिख दो सर, ये करंट लिख दी आई। तो अगर इंडक्टर शॉर्ट है तो जो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में कितनी होगी, 1/2 Li²। इसमें किसी को दिक्कत? अब ये करंट आपको निकाल लीजिए। अभी बच्चे ने किसी ने ग्रुप में पेपर में ग्रुप में भी पूछा था ये क्वेश्चन, अगर आपने देखा हो टेलीग्राम पे ग्रुप मेरा, तो उसमें भी पूछा था कि आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर। इस आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब देखो इसकी आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू पे फोकस ना करते हुए, है ना, ये बताओ, ऐसे समझो, क्या आपको 3 और 6 इसमें, इसको आप सिंपल कर सकते हो सर्किट को और ज्यादा, इस सर्किट को नोड के नाम दे देके सिंपल कर सकते हो, सीरीज पैरेलल बना के बी बी बी, ये है ए, ये है ए, ये है ए, ये हो गया सी और ये हो गया सी। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, ये ए, बताना मुझे, ये बी और ये बीच में सी। करंट बाद में निकालूंगा मैं, पर मेरे को ये पता है ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ऐसे ही है क्या? और क्या आप ये बता सकते हो कि भैया ये दोनों पैरेलल में है, जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो ए से 3 और 6 का पैरेलल, समझना, इस पैटर्न को याद रखना, इस पैटर्न को याद, इस पैटर्न को याद रखना आप, ठीक है। अब समझते चलना इस क्वेश्चन को। कितने लोग, ये बताओ मेरे को, ए और सी पे ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ए और सी पे, ए और सी पे ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, जल्दी बताओ, ए और सी पे रेजिस्टेंस कितना होगा और बी और सी पे कितना होगा, जल्दी से बताओ मुझे। जल्दी, एक सेकंड सर, आपने 3 वोल्ट से 10 वोल्ट कैसे लिख दिया, मेरी गलती है ये, कैसे क्या लिख दिया, मेरी गलती है, हैं? ये तो मेरी गलती है, आपकी थोड़ी है। 2 और 2 ठीक है, चलो भाई 2 ओम 2 ओम, ठीक है। अब अगर ये 2 और 2 ओम है तो बताओ करंट कितनी फ्लो होगी सर, 2 + 2 4, 4 36 डिवाइडेड बाय 2 + 2 मतलब 9 एम्पियर, 9 एम्पियर आ गई, मतलब ये 9 एम्पियर फ्लो होगी। 9 एम्पियर का मतलब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 18 वोल्ट, और यहाँ कितना आएगा, 18 वोल्ट। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? अब सर 18 वोल्ट आ रहा है, तो ए और सी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ए और सी के बीच में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा सर, 18 वोल्ट। इसका मतलब ए और सी के बीच में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप रहेगा 18 वोल्ट, कितना रहेगा, 18 वोल्ट। सी और डी के बीच में कितना रहेगा सर, 18 वोल्ट, मतलब यहाँ रहेगा 18 वोल्ट और यहाँ रहेगा 18 वोल्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया 18 वोल्ट, यहाँ हो गया 18 वोल्ट, पैरेलल है, यहाँ हो गया 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। अब ये बताओ यहाँ से टोटल करंट कितनी आ रही है, 9 एम्पियर, कैसे पता, 9 एम्पियर, ठीक है 9 एम्पियर, पैटर्न समझो इसको, पैटर्न 9 एम्पियर। ये 18 वोल्ट से कितनी करंट मांगेगा, ये 3 ओम कितनी करंट मांगेगा सर, ये मांगेगा 18/3 6 एम्पियर। ये कितनी मांगेगा, 3 एम्पियर। तो आपको दिख रहा होगा केसीएल वैलिड हो रहा है। ये कितनी मांगेगा, ये मांगेगा 3 एम्पियर। ये कितनी मांगेगा, 6 एम्पियर। तो ऊपर से 3 आ रही थी, ऊपर से 6 आ रही थी, यहां से कितनी होगी, यहां से। अब ये करंट आपको निकालनी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ करंट लॉ। तो करंट लो चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, आपको दिखेगा कि 6 आ रही है इक्वल टू आई, है ना, 6 आ रही है और आई आ रही है, किसी भी पॉइंट पे कैसे लगा लो, चाहे इस वाले पे चाहे इस वाले पे। तो आने वाली करंट प्लस जाने वाली करंट, तो आई इक्वल टू आएगा -3 एम्पियर। इसका मतलब -3 का मतलब करंट ऐसे करके 3 एम्पियर है, करंट क्या है ऐसे करके। पर चाहे आप माइनस लो चाहे प्लस लो, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि एनर्जी का स्क्वायर होता है। एल की वैल्यू कितनी है 8, आई की वैल्यू -3 का स्क्वायर, तो चाहे -3 का स्क्वायर करो चाहे +3 का, 4 × 9 मतलब 36। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया भैया 36 जूल होगा, कितने लोगों को समझ में आया? और ये आंसर कैसे बदल गए, 324 जूल कैसे पहुंच गए? हाँ आने वाली करंट, मुझे लगा तुमने सबने प्लस कर दिया 3 और 6। अरे केसीएल लगाना होता है बेटा, केसीएल। तो इंडक्टर से केवल 3 एम्पियर करंट जाएगी। अब आप इस सर्किट में कहीं भी केसीएल केवीएल लगा लो, आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। ऐसे में सीखा करो केवीएल केसीएल, देखो वैलिड हो रहा है कि नहीं। जल्दी बोलो। ठीक है
या सर मामला सारा अंदर है। ठीक है चलो अब सेम क्वेश्चन, मैं क्या है मेरे को बहुत मजा आता है उल्टा सीधा काम करने में। तो जैसे ही अगर ये समझ में आ गया, अब बताओ कितना होगा, अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब चलो अब सीख गए हो तो अब सॉल्व करके बताओ, अब सीख गए हो तो अब सॉल्व करके बताओ, अब तो कर सकते हो। मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ इसमें, 18 जूल को हटा के नन, नन ऑफ द ब्लो ऑप्शन, नन ऑफ द ब्लो ऑप्शन। चलो आज तो भाई इसमें टाइम निकल जाएगा, नहीं अभी पढ़ाई करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। इंडक्टर कैपेसिटर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलो अच्छा सॉल्व मत करना, सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा ना कि भगवान आंसर सिखा देगा निकालना, तो जल्दी से आंसर दे देना। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग इज वेरी गुड कंपेयर टू, है ना, माइनस मार्किंग इज मच बेटर देन कंपेयर टू गेटिंग राइट आंसर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको जल्दी आंसर देना होता है, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, वो कहता है कि जितने ज्यादा आंसर दोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। तो हम क्या सॉल्व ही नहीं करते हैं, हमें सॉल्व करना पसंद ही नहीं है, हमें पसंद है केवल कंसेप्ट पढ़ना, ताकि हम क्या करें आगे चल के भूल जाए और फिर कह सकें कि सर मेरे को याद नहीं रहता है कुछ। क्यों? प्रैक्टिस करनी नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं है, फट से आंसर दे देना है, टक 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 टक। हाँ हाँ ना बोलो, सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं, सही बताओ, सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं, बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं। इसलिए तो सर सब नेगेटिव में जाते हैं। हाँ इसलिए तो इतने कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, और तब भी कहते कंपटीशन ज्यादा, कहाँ कंपटीशन ज्यादा, 9 कंपटीशन देखोगे ना, तो किसी भी एग्जाम के लिए कंपटीशन दिखाता हूं मैं तुम्हें, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारे कोई भी एग्जाम को 1 लाख बच्चा दे रहा है, कंपटीशन देखना जिंदगी में, हाँ कंपटीशन दिखाता हूं, अगर आपके कोई भी एग्जाम को 1 लाख बच्चा दे रहा है, तो समझ लो इस 1 लाख में से 70,000 बच्चा ऐसा है जिसको कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सा एग्जाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चा है जो किसी ना किसी के कहने पे पढ़ रहा है, इसका कोई मोटिवेशन नहीं है, और जब मोटिवेशन नहीं है तो सिलेक्शन होना है ही नहीं है। इसको ना कुछ समझ में आता ना ये मेहनत करता, ये मुश्किल से क्लास में आ जाता है, और तो मुश्किल से क्लास में आ जाता है और क्या करता है, बस बैठा रहता है। ठीक है, ये आपका कंपटीशन नहीं है, ये आपका कंपटीशन नहीं है। इसमें से 20,000 बच्चा वो है, 20,000 बच्चा वो है जो पढ़ता तो है ना, पर कोशिश नहीं करना चाहता, यानी वो चाहता है सिलेक्शन हो जाए मेरा, पर वो कोशिश नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस पढ़ के हो जाए, है ना, मैं कोई मेहनत नहीं करूं, है ना, बिना मेहनत वाले। इनका कुछ भी नहीं होता, ये हमेशा क्या होते हैं, आधे नंबर लाके बैठे रहते हैं और कहते रहते हैं कि सर इतने नंबर से रह रहा है, 40 नंबर रह गए, 50 नंबर रह गए। ठीक है, ये है वो लोग जिनको केवल क्लास करनी है। ठीक है, इसमें से 3 से 4 हजार बच्चे वो हैं जिनके पास कोई ना कोई इशू है सिलेक्शन के साथ में पढ़ने के लिए, यानी वो पढ़ रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि क्वेश्चन लगा ले, पर क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो डेडिकेटेड बंदा है ना, डेडिकेटेड बंदा, ये इस 1 लाख में केवल और केवल है आपका 4 से 6 हजार बच्चा, ये है डेडिकेशन, ये है डेडिकेटेड बच्चा। और ये वो बच्चा है जो सारी चीजें कर रहा है जिंदगी में, वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो मॉक टेस्ट भी लगा रहा है, वो टेस्ट सीरीज भी लगा रहा है, वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ रहा है, इनमें से सिलेक्शन होता है। तो अगर आपकी किसी भी सरकारी नौकरी में 300 पोस्ट आई हैं, 200 से 300 पोस्ट आई हैं, तो उसके लिए केवल ये 4 से 6 हजार बच्चे रहते हैं, केवल और केवल। ये है कंपटीशन का लेवल, यही है कंपटीशन, यही है। आपको इसमें आना है पहले, इसमें, क्लियर है। अब देख लो अभी आधे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि कहां पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो कुछ लोगों का ज्ञान खुलेगा। सर 3 इंडक्टर है, कहां है 3 इंडक्टर, कहां है 3 इंडक्टर, अच्छा 3, अरे यार सॉरी मेरी गलती, मेरी गलती है। 6 ये एलिमेंट देखा करो मेरा, एलिमेंट मैं गलती से वो लिख देता हूँ, हेनरी वेनरी कुछ भी लिख देता हूँ मैं, अरे रुको, हाँ चलो, क्या करोगे, कितने लोगों ने सॉल्व किया है, सेम तरीके से, सेम तरीके से सॉल्व करना है, सेम तरीके से, है ना, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। जब आप बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा अलग तरीके से करूंगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से करूंगा। ये है नोड ए, ये है नोड ए, ये है नोड ए, इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, ये है नोड बी, ये है नोड बी, ये है नोड बी। ठीक है, ए बी, है ना। अगर मैं इसको बनाऊं, इंडक्टर शॉर्ट की तरह काम करेगा। अगर मैं इसको देखूं, तो अगर आप देख पा रहे हैं भगवान की दुआ से, तो आपको दिख रहा होगा कि 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 3, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। इंडक्टर को शॉर्ट कर दो और उसके बाद आप आई की वैल्यू निकालोगे, तो आई की वैल्यू होगी 0, तो एनर्जी होगी 0, एनर्जी होगी 0, एनर्जी होगी 0, एनर्जी होगी 0। कितने लोगों को समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं, कितने लोगों को समझ में आया। रूम वर्क है, रूम वर्क है,
कैपेसिटर को ओपन करना है ना, हिंट हिंट, कैपेसिटर को ओपन कर देना और यहाँ VC लिख देना, ठीक है। फिर करंट निकालना सबकी, करंट निकालना सबकी, और फिर KVL लगाना। ओपन करने के बाद KVL लगाना, KVL से VC आ जाएगा, VC आ जाएगा तो एनर्जी होगी हाफ CVC स्क्वायर। रूम वर्क है, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा फिर आंसर कितना होगा इसका, आंसर होगा बेटा सॉरी भाई, तो बहुत बहुत खतरनाक आंसर आएगा इसका तो, सॉरी गलती से टफ क्वेश्चन हो गया। इसकी एनर्जी आएगी 576 जूल, ठीक है, ये आंसर है। तो अगर आपका ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो ठीक है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, पहले देखा करो किसमें क्या है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो इसमें एनर्जी आएगी 576, इसका आंसर निकाल लेना। चलो, तो ये है आपका अभी तक का कंटेंट, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इंडक्टर पता चल रहा होगा कैसे होना है और वो कैसे काम करना है, कैसे होना है और कैसे काम करना है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग, ठीक है। स्विचेस, जब भी ट्रांजिएंट की बात होगी हम बात करेंगे स्विचेस की, किसकी बात करेंगे, स्विचेस की, ठीक है। पहले वाला व्हीटस्टोन है स्विचेस की। अब देखो स्विचेस क्या होते हैं, स्विचेस समझना। घर पे स्विच देखें आपने, सडन चेंज देने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्विच यूज करते हो। फिर से ट्रांजिएंट पे आ रहा हूं मैं अब, सडन चेंज देने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्विच यूज करते हो। स्विच ऑन करते ही 0 वोल्ट, एक पंखे पे 0 वोल्ट था, स्विच ऑन करते ही 220 वोल्ट की सप्लाई चली गई, है ना, तो इसको बोलते हैं स्विच ऑन करना। अच्छी वाली 220 की सप्लाई थी, पंखा अच्छा वाला घूम रहा था, एकदम से स्विच ऑफ कर दिया, सडन चेंज कर दिया, 220 से 0 वोल्ट आ गया पंखे के पास, जैसे 0 आया क्या हो गया, पंखा बंद होने लग गया, धीरे धीरे पंखा बंद हो गया। तो हमको क्या पढ़ना है, स्विच। अब स्विच कैसे होते हैं देखो, अब समझना, एक स्विच बताऊंगा पहले मैं, ठीक है। ऐसे करके ये वायर होता है, ये होता है वायर, इसमें पॉइंट होते हैं, ये A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो, ठीक है। अब ये बताओ घड़ी, घड़ी देखिए कितने लोगों ने घड़ी देखी है, 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 बताओ जल्दी। घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है चलने की, ये वाली ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है। एरो, स्विच का एरो क्या होगा, इसका एरो क्या होगा, ऐसे, यानी कांटा कैसे चलता है, इस डायरेक्शन में। तो हमने ये एरो जो बनाया है, ये एरो जो बनाया है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं ये आपको डायरेक्शन ऐसे बनाऊं, यानी जो भी डॉट है, जो भी चीज चलने वाली है वो ऐसे, यानी कि ये जगह उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये जगह कौन सी है, फिक्स्ड, ये नहीं हिलती, फिक्स्ड। और ये वाली जगह क्या होती है, मूव करती है, मूव, मूविंग पॉइंट, ये वाली जगह मूविंग पॉइंट है। कितने लोगों को घड़ी से ये समझ में आ रहा है, घड़ी के एरो से देख के कितने लोग समझ पा रहे हैं कि कौन सा फिक्स्ड पॉइंट है कौन सा एरो वाला है, फिक्स्ड। क्लियर है, हाँ ना बोलो। अगर ये डायरेक्शन ऐसे है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको समझो, ये है आपका एरो, बताओ ये कहां जाएगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ ये क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो। ये एरो देख के बताओ ये क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, सब लोग सब लोग सब लोग बताएं कृपा करके, और जिसको नहीं क्लियर हो रहा मुझे कृपा कर देना, बता देना, है ना। मुझे प्लीज कल मत बताना कि सर मुझे स्विच नहीं समझ में आया, कृपा करना मेरे पे, ठीक है, कृपा करना। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इस वाली जगह को, इस वाली जगह को बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ये नहीं हिलेगा, ये बी मूव करेगा, मूव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे की। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम, मैंने क्या लिख दिया, टाइम, मैंने टाइम लिखा यहाँ पे एरो लगा के, टाइम लिखा मैंने 2 बजे, बताओ स्विच कितने बजे गिरेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइम 2 बजे, 2 PM। अगर किसी को अभी दिक्कत है प्लीज मुझे बता दे, अभी बता दे, है ना। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक किसी को भी दिक्कत है कोई भी, पर मुझे प्लीज बता दे, मुझे कृपा करके 3 दिन बाद मत बताया करो। 2 बजे, बताओ कितने बजे स्विच नीचे जाएगा, मैंने टाइम लिख दिया 2 बजे, कितने बजे जाएगा, 2 बजे जाएगा, नीचे जाएगा 2 बजे, है ना। 2 बजे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रेफरेंस 0 0 1 2, तो एट t इक्वल टू 0 टाइम स्विच क्या होगा, नीचे जाएगा, है ना, और ये करेगा B2, है ना, स्विच क्या करेगा, नीचे जाएगा, तो A पॉइंट ऐसे ही रहेगा और B पॉइंट C को कनेक्ट करेगा, B पॉइंट C को कनेक्ट करेगा, B पॉइंट क्या करेगा, C को कनेक्ट करेगा, और ये कब करेगा, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी बोलो। स्विच ऐसा हो जाएगा, स्विच ऐसा हो जाएगा, अरे 0 नहीं लेंगे हम, जनरली 0 लिखते हैं, हम कोई समय नहीं लिखते। ये तो मैंने जनरली आपको समझाया कि t इक्वल टू जो भी टाइम है वो टाइम है ना। 2 PM से आपको टाइम समझ में आ गया, 0 का मतलब 0, 0 का मतलब 0, 0 बजे, 0 बजे, अब 0 क्या है, रेफरेंस, कोई चीज की 0 वैल्यू, तो 0 टाइम पे, है ना, टाइम है, टाइम, तो कितनी देर बाद, 0 बजे, 0 बजे,
इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज देखो, ये कितने बजे हो रहा है? 0 बजे। कितने बजे? कितनी देर में? 0 पे। टी इक्वल टू 0 पे। अब 0 के दो नेचर हैं, एक को बोलते हैं 0 माइनस, एक को बोलते हैं 0 प्लस। 0 माइनस का मतलब होता है जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0। ये बताओ ये कनेक्ट कब होगा, किस टाइम पे कनेक्ट होगा? हाँ, लाइक टी इक्वल टू 2 सेकंड, बिल्कुल। ये बताओ ये कितनी बजे कनेक्ट होगा, कितने टाइम पे कनेक्ट होगा? 0 पे। तो जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? स्विच ऊपर होगा या कनेक्ट हो जाएगा? जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0 माइनस पे ये स्विच कहां पे होगा? टी इक्वल टू 0 माइनस पे ये स्विच कहां पे होगा? जल्दी बताओ, ऊपर होगा कि सी पे कनेक्ट हो जाएगा? जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं 0 माइनस को जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0। तो 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे स्विच कहां पे होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? सर स्विच होगा ऊपर, स्विच होगा ऊपर। इसको कहते हैं ओपन स्विच, ओपन है, अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। टी इक्वल टू 0 प्लस, इसको बुलाया था प्लस का मतलब आगे, जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू 0, 0 के जस्ट बाद, जस्ट बाद। अभी कितना होता है 0 के जस्ट बाद समझाऊंगा मैं भी आपको बाद में, है ना? अभी समझाऊंगा आपको, आपको समझ में आना चाहिए कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर ये करीब करीब है ना, एक ही वैल्यू है, तीनों करीब करीब एक ही वैल्यू होती है। ये बताओ यहाँ पे कहां पे होगा स्विच? ऊपर होगा कि कनेक्ट हो जाएगा बी का सी से? बताओ स्विच कहां पे होगा? ऊपर होगा कनेक्ट हो जाएगा बी का सी से? जल्दी बोलो। 0 पे कनेक्ट हो गया, तो जस्ट 0 के बाद, जस्ट आफ्टर 0 भी स्विच कैसा रहेगा? ऐसा, है ना? ए कनेक्ट हो गया बी और सी पे, यहाँ पे ए बी सी, इसको बोलते हैं क्लोज्ड। क्लोज स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया, स्विच हो गया क्लोज्ड, स्विच हो गया क्लोज्ड, स्विच हो गया क्लोज्ड। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरा स्विच देखते हैं। अब देखिए कितने लोगों को समझ में आया। ये एक स्विच है ना? टी इक्वल टू 1 सेकंड, है ना? 1 सेकंड के टाइम पे ये ए ये बी, छोड़ो, ये स्विच है, ये यहाँ पे है। बताओ टी इक्वल टू 1 सेकंड पे ये स्विच कहाँ जाएगा? इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड। अब टी इक्वल टू 1 सेकंड पे ये कहाँ जाएगा? बताओ टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कहाँ जाएगा? और इसका फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट कौन सा है? ए और बी में से फिक्स्ड कौन सा है, मूविंग कौन सा है? ऊपर जाएगा। अब ए और बी में से ये बता दो, देखिए कि कौन सा ऊपर है, फिक्स्ड कौन कौन सा है और ऊपर कौन सा जाएगा? फिक्स्ड कौन सा है और ऊपर कौन सा जाएगा? बी को ऊपर भेज देंगे, बिल्कुल। तो ये फिक्स्ड है, क्यों? आपको एरो देख के समझ में आ रहा है। तो ये आपका ऐसे ओपन होगा, ये ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, ये है ना, ये ऐसे ओपन होगा। बहुत बढ़िया। अब टी इक्वल टू 1 माइनस, 1 माइनस पे क्या होगा? टी इक्वल टू 1 प्लस, इसको बोलते हैं जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 1 सेकंड, उसको बोलते हैं जस्ट आफ्टर। अब जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर यहां दिखाता हूं, टी इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, तो जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 1 सेकंड, इसका मतलब क्या है? टी इक्वल टू 0.99999999999999। जस्ट आफ्टर 1 सेकंड का मतलब टी इक्वल टू 1.0000000000000000001, यानी बिल्कुल जस्ट पहले। इतना माइक्रो सेकंड्स का अंतर है कि करीब करीब बराबर पॉइंट है। बस इतना समझ में आ रहा है कि टी इक्वल टू 1 माइनस पे बताओ स्विच कहां पे होगा? ओपन होगा या क्लोज होगा? ओपन होगा या क्लोज होगा? जल्दी बोलो, टी इक्वल टू 1 माइनस पे स्विच क्या होगा? ओपन होगा या क्लोज होगा? जल्दी बोलो। हाँ, जल्दी बोलो, टी इक्वल टू 1 माइनस पे, 1 माइनस पे स्विच क्या होगा? 1 माइनस पे सर 1 पे ओपन होना है, तो 1 से पहले, 1 से जस्ट बिफोर 1 क्या होगा? स्विच ओपन होगा, वो क्लोज होगा। और 1 के बाद स्विच जस्ट आफ्टर 1 इज ओपन, तो ये क्लोज रहेगा, ये ओपन, ओपन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? चलो तीसरा स्विच अब बताना। ए बी, बताओ टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? बताओ कौन सा मूविंग है, कौन सा क्लोज है? कौन सा मूविंग है, कौन सा फिक्स्ड पॉइंट है? ये बताओ। स्विच कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? ये बताओ। और कैसे हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? जल्दी से आज स्विच खत्म करेंगे ताकि हम कल आगे बढ़े, अच्छी चीज देखें कल से। स्विच ऐसे है सर, ऐसे गिरेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे गिरेगा, तो ऐसे होगा ये करीब ए बी, है ना? ऐसे, तो ऐसे गिरेगा ये। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा टी इक्वल टू 0 पे। चलो अब बताओ जरा, अब थोड़ा सा अलग करते हैं। ए बी सी, बताओ इस पे क्या होगा? टी इक्वल टू 0 पे कौन सा फिक्स्ड पॉइंट है, कौन सा मूविंग पॉइंट है? बताओ, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। सीख रहे हो ना? सीख तो रहे सारे लोग, अच्छा लग रहा है सीखने में।
बताओ जल्दी। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो एक पॉइंट से ये क्या कर रहा है, दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो t इक्वल टू 0 पे ए पॉइंट ओपन हो जाएगा और बी का कनेक्शन डायरेक्ट सी से होगा। बी का कनेक्शन डायरेक्ट सी से होगा और 0 माइनस 0 प्लस आप निकाल सकते हो। नहीं, करेक्ट सी से ही होगा। कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाएगा, इसका मतलब यही है कि ए से स्विच सी पे जा रहा है, बी बी खाली है। ठीक है, फिर अब बताओ जरा, अब बताओ t इक्वल टू 0 पे क्या होगा। अब बोलो, अब बोलो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा। हम्म, अगर आप देखोगे तो स्विच अब ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके, तो ए अपनी जगह रहेगा, है ना, बी ओपन होगा और सी पे कनेक्शन होगा, सी पे कनेक्शन होगा। समझ में आई बात, समझ में आई। चलो ठीक है, तो अब हमें दो तीन चीजें लास्ट समझनी है आज की क्लास के बाद। ठीक है, हमारे पास तीन कंडीशन हुआ करेंगी। इसको बोलते हैं टाइम एक्सिस, क्या बोलते हैं, टाइम लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम लाइन टी। ये होता है टी इक्वल टू 0 पॉइंट, सेंटर वाला। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन या स्विच ऑफ, इसका मतलब ये है स्विच ऑन या ऑफ, मतलब यहाँ पे अगर आपने सडन चेंज दिया, जिस भी टाइम पे दिया सडन चेंज, तो सडन चेंज के जस्ट बाद क्या आता है, जल्दी बताओ मुझे, सडन चेंज के जस्ट बाद क्या आता है, सडन चेंज के जस्ट बाद क्या आएगा, सडन चेंज के जस्ट बाद क्या आएगा, जल्दी बताओ। सडन चेंज के जस्ट बाद कौन सा रिस्पॉन्स आता है, सडन चेंज के बाद जैसे ही आप एकदम से सडन चेंज करते हो, देख कुछ कुछ नहीं सुनते हो पुरानी बातें, क्या क्या करूं मैं यार, ऐसे में एक कॉपी करने की कितनी गंदी आदत है, खुद मत सोचना कभी। जब एकदम से स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो, सडन चेंज आया, रिस्पॉन्स क्या होता है उसके बाद, सडन चेंज के बाद सारे लोग आज ना पहली क्लास देखोगे सबसे पहले, स्टडी स्टेट क्या होता है, सेटलमेंट। स्टडी स्टेट क्या होता है, सेटलमेंट। जिंदगी में कभी सडन चेंज आएगा, सेटल हो जाओगे क्या हाल, जिंदगी में कभी सडन चेंज आएगा तो क्या सेटल हो जाओगे हाल ही, हाँ। 50,000 बार गिना दिया हूं कि भैया सडन चेंज जब भी होता है जिंदगी में, कोई भी चेंज आया एकदम से, एकदम से, तो उसको सेटल होने में समय लगता है, उस चीज को सेटल होने में समय लगता है। कोई भी सडन चेंज आ जाए जिंदगी में, अभी जा रहे हो घर से 2,000 रुपए लेके गए, जाते ही बाहर 100-2,000 रुपए गिर गए, उसका इंपैक्ट उस समय बहुत ज्यादा होगा। धीरे धीरे सेटल हो जाओगे, कुछ टाइम बाद होगा कि हाँ हुआ था 2,000 रुपए गिरे थे, और उस समय आपकी हालत खराब हो जाएगी, सडन चेंज ट्रांजिएंट आ गया जिंदगी में एकदम से। तो कोई भी जिंदगी में आपकी सडन चेंज आता है, आपकी जिंदगी में क्या होता है, ट्रांजिएंट आता है, ट्रांजिएंट। कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी सडन चेंज आएगा, आपको क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आएगा। कुछ देर आपकी जिंदगी अनसेटल्ड रहेगी और उसके बाद सेटल हो जाएगी। जब सिस्टम जिंदगी सेटल हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। इतनी बार एक ही चीज समझाई है, पर क्या करूं मैं, है ना। जब तक सडन चेंज नहीं आया था जिंदगी में, उससे पहले जिंदगी कैसी थी, सेटल्ड थी कि जिंदगी ट्रांजिएंट में थी। जब सडन चेंज नहीं आया था जिंदगी में तो जिंदगी कैसी थी, सेटल्ड चल रही थी कि ट्रांजिएंट में थी, तब सेटल्ड। जब तक सडन चेंज नहीं आता हमारी जिंदगी सेटल्ड रहती है। तो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब समझना, अब समझो इसको थोड़ा सा और अच्छे से, है ना, अब समझो इसको थोड़ा सा और अच्छे से। ठीक है, ये बताओ, हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है डीसी ट्रांजिएंट। ठीक है, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट इंडक्टर कैसे काम करता है, इंडक्टर कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, एट स्टडी स्टेट इंडक्टर कैसे काम करता है, शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। अब इसको समझो, जब सडन चेंज t इक्वल टू 0 पे आया है ना, व्हेन व्हेन सडन चेंज हैपेंस एट t इक्वल टू 0, व्हेन सडन चेंज हैपेंस एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 माइनस, इसको क्या बोलेंगे, जस्ट बिफोर सडन चेंज, बिफोर सडन चेंज। बताओ सर्किट किसमें होगा, स्टडी स्टेट में या ट्रांजिएंट में, जस्ट बिफोर सडन चेंज, 2,000 रुपए खोने से पहले सर्किट किसमें होगा, जल्दी बोलो, जस्ट बिफोर सडन चेंज सर्किट किसमें होगा, जल्दी बताओ, स्टडी स्टेट में होगा, ट्रांजिएंट में होगा, जस्ट बिफोर सडन चेंज किसमें होगा सर्किट, स्टडी स्टेट में।
और स्टडी स्टेट में इंडक्टर को आप शॉर्ट करोगे और कैपेसिटर को ओपन करोगे। जब भी आपका स्टडी स्टेट होगा आप इंडक्टर को शॉर्ट करोगे, कैपेसिटर को ओपन करोगे। T इक्वल टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर सडन चेंज। बताओ सर्किट होगा, बताओ सर्किट किसमें होगा, बोलो। जस्ट आफ्टर सडन चेंज सर्किट किसमें होगा, जस्ट आफ्टर द सडन चेंज। 0 प्लस का मतलब जस्ट आफ्टर सडन चेंज, यानी बहुत माइनर डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, समझ रहे हो इस बात को, है ना। मैं बात कर रहा हूं 2000 का नोट जो आपकी जेब में था वो गिर के जस्ट निकल पाया था, गिरने के लिए जस्ट निकला, उस समय की बात हो रही है, जस्ट निकला। जस्ट आफ्टर सडन चेंज जिंदगी ट्रांजिएंट में आ जाती है, ट्रांजिएंट रिस्पांस कहां जाती है, ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट में इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना, शॉर्ट ओपन नहीं करते, वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट कंडीशन। ये बाद में समझेंगे, है ना, ये बाद में समझेंगे क्या करते हैं, ये वैल्यू ओपन शॉर्ट नहीं करते। तो ये है आज का क्लास आपका, बस आज इतना ही है। इसको कृपा करके एक बार रिवीजन करें पूरे को, ठीक है। और ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट की जगह फाइनल करके रखें अपनी जिंदगी में, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आज हमने स्टडी स्टेट पे इंडक्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज निकाले, स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कैपेसिटर के वोल्टेज हमने निकालना सीखे। इसके अलावा हमने स्विच देखे,